बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे लॉगरिथम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके तमाम लेक्चर्स आपने तवज्जो से सुनने हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा, यानी फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी फॉर्म। कन्वर्जन से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि किस तरह के नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में कहते हैं और किस तरह के नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में माना जाता है। तो उसकी पहचान सीखते हैं। तो देखिए, मैं कुछ नंबर लिखता हूं ऑर्डिनरी फॉर्म में। 532.146, 6328149.13, 0.0000814, 0.63214, 2814.1673, 814289। ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में, जिस तरह के हम आम वैल्यूज़ को लिखते हैं बगैर कोई फिक्र किए। फिक्र किस बात की? फिक्र मीन्स ऑर्डिनरी फॉर्म की जो पहचान है, दैट इज देयर इज नो फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट की कोई खास जगह नहीं। आप देखें तो यहां पर पॉइंट आया है आफ्टर 3 नॉन जीरो डिजिट्स। लफ्ज बोला जा रहा है नॉन जीरो, यानी जो कि जीरो ना हो। ठीक है, तो आफ्टर 3 नॉन जीरो डिजिट यहां पर आया है 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर 7 नॉन जीरो डिजिट्स यहां पर आया है बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स। बिफोर, ये नॉन जीरो डिजिट है ना, ये तो जीरो है, तो 1 2 3 4 बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, बिफोर नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर 3 नॉन जीरो डिजिट्स 4। एंड इसमें कोई पॉइंट नहीं, तो याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी वैल्यू में आपको पॉइंट शो ना हो रहा हो तो पॉइंट के बगैर कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल वैल्यू कोई के बगैर कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो पॉइंट होता है एट द एंड। तो 1 2 3 4 5 6 आफ्टर 6 नॉन जीरो डिजिट्स। तो अब यहां पर बात मजीद समझते हैं और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में। मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं। 5.632 इंटू 10 raised to power 3, 8.14 इंटू 10 raised to power 6, 9.6032 into 10 raised to power 12, 3.42 into 10 raised to power 16, 2.14 into 10 raised to power minus 6, 7.812 into 10 raised to power minus 10। तो आप देखें कि मैंने जितनी भी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज लिखी हैं, देयर इज अ फिक्स पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट एक खास जगह पर आया है और वो फिक्स पोजीशन है आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट। ओके, डोंट फॉरगेट इट, ये नहीं भूलना। साइंटिफिक नोटेशन की जो पहचान है, जो रिकग्निशन है, वो ये है कि उसमें पॉइंट होता है आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट। देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट की पोजीशन होती है वो होती है आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट। बहुत से बच्चे धोखा खा जाते हैं। वो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में ये जो लिखा होता है ना, आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 या 10 रेज़्ड टू पावर 12, वो इसको पहचान बना लेते हैं और समझते हैं जो ये जिस वैल्यू में ये लिखा हो वो साइंटिफिक नोटेशन है। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं वैल्यू लिखता हूँ
24.63 इंटू 10⁻²। अब बज़ाहिर आपको लग रहा है कि इट इज इन साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि इसमें भी 10⁻² आया है, बट इट्स नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन बिकॉज पॉइंट इज नॉट आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट। जबकि आपने यही याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन उस वैल्यू को कहेंगे जिसमें पॉइंट कहां होगा, आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू नहीं है। तो ये थी पहचान, रिकॉग्निशन। वंस अगेन एक दफा फिर सुन लीजिए कि ऑर्डिनरी फॉर्म में आम हालत में, जो कि हम सारा मैथ्स आम हालत में करते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में हम मैथ्स करते हैं। हम वैल्यूज़ लिखते वक्त कोई परवाह नहीं करते कि पॉइंट कहाँ आ रहा है। हम जितना भी मैथ्स ऑलमोस्ट करते हैं वो ऑर्डिनरी फॉर्म में करते हैं। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में देयर इज़ नो फिक्स पोजीशन ऑफ पॉइंट। ऑर्डिनरी फॉर्म में हम वैल्यूज़ लिखते वक्त कभी ख्याल नहीं रखते कि पॉइंट आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट आ रहा है या आगे या के पीछे आ रहा है। तो देयर इज नो फिक्स पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑन द अदर वे अराउंड, देयर इज अ फिक्स पोजीशन ऑफ पॉइंट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट की खास जगह है, और वो कहाँ है, आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट। आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट मीन आप ऐसा नहीं कह सकते 0.813 इंटू 10⁻⁴। ये देखिए, ये आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट नहीं, ये तो जीरो आफ्टर जीरो डिजिट आया है। तो हमें पॉइंट यहाँ नहीं चाहिए, हमें आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट पॉइंट चाहिए। तो ये थी पहचान ऑर्डिनरी फॉर्म की और साइंटिफिक नोटेशन की। अब बच्चों सवाल है, व्हाई वी कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी नंबर टू साइंटिफिक नोटेशन। हम एक आम, जब हम सारा मैथ्स आम ऑर्डिनरी फॉर्म में करते हैं तो हमें साइंटिफिक नोटेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, और हम ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों कन्वर्ट करते हैं। अच्छा सवाल है ना, आइए सुनिए इसका जवाब। देखिए बच्चों, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ छोटी वैल्यूज़ से वास्ता पड़ता है, लाइक 25 या 67, वहाँ हमें बहुत बड़ी वैल्यू से भी वास्ता पड़ता है, जैसे कि रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट, डायमीटर ऑफ अर्थ एंड सो ऑन, और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू। तो मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ 843214698.1329। ये एक ऑर्डिनरी फॉर्म में मैंने वैल्यू लिखी है। तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो मैं इसको करूंगा 84 करोड़ 32 लाख 14,698.1329। तो ये वैल्यू मैं थोड़ी सी एफर्ट करके याद कर लूँगा, लेकिन जल्द ही इसको भूल जाऊँगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू और बड़ी कर दूँ, जैसे कि 24328949328967329.14। अब तो ये यूनिट, टेंस, 100,000 भी करें तो शायद हमें काउंटिंग के वो रूल्स भी ना आते हों कि अरब के बाद क्या आता है। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर मैं इसको मेमोराइज करना चाहूँ, इसको याद करना चाहूँ, तो ये मेरे लिए कदरे मुश्किल है। जबकि अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में कोई लिखी हुई वैल्यू है, जैसे कि 2.4321 इंटू 10⁻40। अब 10⁻40 मीन्स कि आगे 40 जीरो लगाने हैं, 40 जीरो, 40 जीरो लगाने हैं। तो जब किसी वैल्यू के अंदर 40 डिजिट आएंगे, 40 डिजिट्स आएंगे, तो वो वैल्यू कितनी बड़ी होगी, आप इससे कई गुना बड़ी होगी। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिजिट्स आए हैं ना बच्चों। तो ऐसी वैल्यू को भी याद करना, पढ़ना, लिखना मुश्किल हो रहा है। तो जब किसी वैल्यू में 40 डिजिट्स आएंगे तो भाई उसको तो पढ़ना ही महाल होगा, नामुमकिन सूरत हाल होगी। तो ऐसी ह्यूज वैल्यूज़ को, ऐसी बहुत बड़ी या ऐसी बहुत छोटी वैल्यूज़ को
मेमोराइज करने के लिए, उसको आसान करने के लिए, ताकि हमें वो लिखनी पढ़नी आसान हो, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये हल्की फुल्की हो जाएगी, जिसको कि याद करना और लिखना हमारे लिए आसान होगा। जैसे कि जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो पॉइंट यहाँ तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट की पोजीशन होती है आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट। तो जब मैं इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में बदलूंगा तो इट बिकम्स 2.432896732917329114 पॉइंट मूव कर जाएगा यहाँ से ये आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट और मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17। तो ये मैं रूल अभी आपको सिखलाता हूं बाद में, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि व्हाई वी कन्वर्ट ऑर्डिनरी नंबर टू साइंटिफिक नोटेशन, हम क्यों बदलते हैं। तो भाई जब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल लिया तो आपको तो लग रहा है बज़ाहिर कि ये तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, ये तो उतनी ही बड़ी वैल्यू है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं उसको ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में बदलूं। तो बच्चों देखिए, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ की, डिजिट्स की इम्पोर्टेंस कम होती चली जाती है। तो ये पॉइंट के बाद, अब जब पॉइंट यहाँ था ना तो इन तमाम डिजिट्स की भरपूर वैल्यू थी, लेकिन जब मैंने पॉइंट, और ये पॉइंट के बाद 1 4 की वैल्यू कम थी, अब जो ही मैंने पॉइंट यहां से मूव कर दिया आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट, अब ये सारे डिजिट मेरे लिए मीनिंगलेस हो गए, मैं इनका दर्जा कम हो गया, इनकी अहमियत कम हो गई। मैं इनको ना भी लिखूं तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मैं लिख सकता हूं 2.43, ये सारे डिजिट मैं इग्नोर कर सकता हूं इंटू 10 raised to power 16। तो ये देखिए, जब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदला तो ये इतनी बड़ी वैल्यू जिसको कि याद करना, लिखना, पढ़ना दुश्वार था, अब साथ ही उसको याद करना, लिखना, पढ़ना आसान हो गया। ये है 2.43 इंटू 10 raised to power 16। तो ये थी सवाल कि व्हाई वी कन्वर्ट ऑर्डिनरी नंबर टू साइंटिफिक नोटेशन। इसका जवाब मैंने बताया, क्योंकि ऑर्डिनरी फॉर्म में वैल्यूज़ को याद रखना, लिखना, पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम मज़ीद देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। चलिए देखिए, हमारे पास एक वैल्यू है 5326.12, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। मैं इसको, क्योंकि अगर ये साइंटिफिक होती तो पॉइंट यहाँ होता आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट को मैं मूव करूँगा, यहाँ ले आऊँगा 5.32612। बड़ी तवज्जो से सुनना बच्चों, इंटू 10 raised to power, ये देखिए पॉइंट एक्चुअली यहां नहीं था, पॉइंट तो 6 के बाद था, मैं उसको यहां ले आया। अब हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ऑर्डिनरी फॉर्म, कि भाई मैंने जब साइंटिफिक नोटेशन में गया तो मैंने तो पॉइंट को उसकी एक्चुअल पोजीशन से हटा दिया। अब ये जो 10 की पावर लिखूंगा ना, इस पर मैं एक्चुअल रियल पोजीशन ऑफ पॉइंट लिखूंगा, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखूंगा रियल पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ये जो 10 की पावर लिखूंगा। अच्छा, अब वो रियल पोजीशन लिखने का क्या तरीका होता है, ये देखिए, ये होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जहां से आपने फैसला लेना है, पोजीशन को पहचानना है। इस जगह का नाम है पॉइंट ऑफ रेफरेंस।
पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मैं यहां हूं, अब देखिए ये है पॉइंट इन ऑर्डिनरी फॉर्म, तो मेरे और पॉइंट के दरमियान कितने करैक्टर हैं? 1 2 3, तो 3 इस 10 की पावर बन जाएगा, जो ये बतला रहा है कि पॉइंट एक्चुअली यहां से 3 करैक्टर दूर है, 1 2 एंड 3। एक और छोटी सी एग्जांपल, 5 8 6 9 4.8। जब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है तो मैंने तो पॉइंट यहां नहीं रहने देना, पॉइंट तो लेकर आना है आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट। तो मैं लिखूंगा 5.86948 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब भाई व्हाट वाज द रियल पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ऑर्डिनरी फॉर्म? है कहां था वो पॉइंट? आपने तो उसको असल जगह पर नहीं रहने दिया। व्हाट वाज द रियल पोजीशन? तो मैं फैसला यहां से लूंगा, फौरी तौर पर यहां आऊंगा। अब ये हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहां पर मैं पॉइंट लेकर आया हूं, और ये थी उसकी पहली हालत। अब बीच में कितने करैक्टर आपने मूव किया? 1 2 3 एंड 4। तो भाई यहां से पॉइंट 4 करैक्टर दूर है। एक्चुअली ये एड्रेस है पॉइंट का, पता, जिस तरह किसी के घर का पता होता है। तो यहां जब आपने पॉइंट को उसके घर नहीं रहने दिया, आप उसको यहां ले आए, तो अब उसके घर का पता हमने यहां रख लिया ताकि कभी उसको घर वापस भेजना हो तो हम भेज सकें। तो ये जो पोजीशन 10 की पावर बनती है, यहां हम लिखते हैं रियल पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ऑर्डिनरी फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास है 0.000432, तो मैंने तो पॉइंट यहां नहीं रहने देना, मैंने तो लेके आना आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट। तो मैं लेकर आऊंगा 4.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये हुआ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और अब बीच में कितने करैक्टर हैं? 1 2 3 एंड 4, तो बना 4। जी हाँ, अब यहां दिलचस्प बात है एक, अब यहां भी करैक्टर 4, यहां भी करैक्टर 4, जबकि यहां पर जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से राइट साइड पर है, और यहां वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस से लेफ्ट साइड पर है। तो अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो याद रखिए कि राइट साइड के लिए, राइट साइड के लिए पॉजिटिव साइन आता है और लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव साइन आता है। ये प्लस और माइनस, अप के लिए प्लस, अप के लिए प्लस, डाउन के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस, फॉरवर्ड के लिए प्लस, रिवर्स के लिए माइनस। हत्ता के अगर आप टीवी का रिमोट देखें तो टीवी की आवाज़ को ऊंचा करने के लिए आप प्लस का बटन दबाते हैं, और टीवी की आवाज़ को कम करने के लिए आप माइनस का बटन दबाते हैं। तो ये देखिए, अगर तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से, अगर तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टुवर्ड्स राइट है, ये है ना आप, तो ये आपकी राइट साइड बनती है। ये देखिए, ये है आप, तो ये आपकी राइट साइड बनती है और इधर लेफ्ट साइड बनती है। तो अगर तो पॉइंट आपसे, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से राइट साइड पर है, तो हम +4 लिखेंगे, और अगर पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से लेफ्ट साइड पर है, तो हम उसके साथ -4 लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस का सिंबल यूज होता है। ये मैंने कुछ ऑर्डिनरी फॉर्म्स को साइंटिफिक नोटेशन में बदला। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम वापस इस साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में जाएंगे, तो तवज्जो रखिएगा। अब हम वापस ऑर्डिनरी फॉर्म में जाने लगे हैं, तो ये 3 हमें गाइड करेगा कि हमें कहाँ जाना है। तो देखिए 5 3 2 6 1 2। अब पॉइंट यहां नहीं, अब पॉइंट वापस जाएगा अपनी रियल पोजीशन पर, ये, और रियल पोजीशन का इशारा कहां लिखा हुआ है? एट द पावर ऑफ 10। जो 10 की पावर है, यहां हमने वो निशानी रख ली थी कि अगर कभी पॉइंट वापस लेके जाना पड़े तो ये हमें गाइड करे कि यहां से 3 करैक्टर मूव करो, किधर? टुवर्ड्स राइट के टुवर्ड्स लेफ्ट।
प्लस कह रहा है यहां से टूवर्ड्स लेफ्ट 3 करैक्टर मूव करो, तो 1 2 3, तो ये देखिए जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी अब वापस उस वैल्यू में कन्वर्ट हो गए 532 6.12। फिर देखिए इसको दोबारा, ये साइंटिफिक नोटेशन थी, इसको दोबारा ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर जाते हैं, तो ये हमें गाइड कर रहा है कि पॉइंट की ये असल पोजीशन नहीं है 5 8 6 9 4 8, तो ये 4 करैक्टर मूव करना है, मुझे 4 करैक्टर मूव करना है भाई, किधर, टुवर्ड्स राइट के टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लस है तो टुवर्ड्स राइट, 1 2 3 4, तो आप देखें आप पहले वाली पोजीशन में, पहले वाली वैल्यू में आप वापस आ गए। फिर देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में गए और वापस जाते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो 4 3 2, तो ये है मुझे यहाँ से 4 करैक्टर मूव करना है टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, अगर साइन माइनस है तो टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ से 1 2 3 4, तो आप देखें आप पहले वाली वैल्यू में वापस आ गए। तो ये देखा आपने, ये जो 10 की पावर है ना, इसका एक्चुअल नाम है करैक्टरिस्टिक इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर हम इसको कहेंगे करैक्टरिस्टिक, CHARACTERISTIC। इसको थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा मैं डिस्कस कर लूँगा जब लॉगरिथम को हम शुरू करेंगे। अभी हम कन्वर्जन देख रहे हैं। द रियल पोजिशन ऑफ पॉइंट, तो भाई एक छोटा सा रिव्यू कि जब हम ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं तो पॉइंट को उसकी असल जगह पर नहीं रहने देते, पॉइंट लेकर आते हैं अपने 1 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट पर। तो एक्चुअल वो कहाँ था, व्हाट वाज द रियल पोजीशन, उसको तो नहीं हम बोल सकते, तो उसको लिखेंगे हम 10 की पावर में, और वो लिखेंगे कोड्स की शक्ल में। 3 लिखेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से 3 करैक्टर दूर, 4 लिखेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से 4 करैक्टर दूर, जबकि यहाँ पर वो 3 करैक्टर दूर है तो हमने +3। अगर यहाँ से टूवर्ड्स राइट है तो प्लस लिखेंगे, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टूवर्ड्स लेफ्ट है तो उसके लिए माइनस लिखेंगे। आइए अब मजीद प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन। अब मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में बदलते हैं। तो भाई जब साइंटिफिक नोटेशन में जाना है तो पॉइंट तो यहाँ नहीं होना चाहिए ना, पॉइंट तो होना चाहिए आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर 5, तो ये बनेगा 5.432, और इसके बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज जितनी आगे चलती चली जाती हैं उनका दर्जा कम होता चला जाता है, अब उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 5.432 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब मैंने बताया ना कि व्हाट वाज द करैक्टरिस्टिक, व्हाट वाज द रियल पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो यहाँ से जजमेंट लीजिए। ये निशान आपने नहीं लगाना, मैं समझाने के लिए लगाता हूँ। तो यहाँ से जजमेंट लीजिए, यहाँ से ये है आपकी पोजीशन और ये है पॉइंट, तो हाउ मेनी करैक्टर्स आर बिटवीन, बीच में कितने करैक्टर हैं, 2, तो ये हो गया 10 की पावर। अब साइन का फैसला कि ये जो पॉइंट है अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टूवर्ड्स राइट है तो +2 लिखेंगे, अगर टूवर्ड्स लेफ्ट होता तो -2 लिखेंगे। फिर देखिए हम इसको लिखेंगे 6 पॉइंट यहाँ लेकर आना ना, 6.73 इंटू 10 रेज़ टू पावर, तो ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पॉइंट, तो बीच में कितने करैक्टर आए, 1 2 3 4 5, तो 5 इज 10 रेज़ टू पावर। अब भाई 5 पॉजिटिव के नेगेटिव, जी हाँ, जो कि पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस राइट साइड पर है तो पॉजिटिव आएगा। फिर देखिए तो मुझे इसको लिखना है 7.2142 इंटू 10 रेज़ टू पावर, तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पॉइंट, तो बीच में कितने करैक्टर आए, 1 करैक्टर आया, तो हम इसको लिखेंगे 1। अब पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस राइट साइड पर है तो +1, अदरवाइज -1। ये है पॉइंट, और ये अगर आप गौर देखें तो इट इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन। मैंने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट की पोजीशन होती है आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, तो पॉइंट तो अपनी जगह पर है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे 9.1132, और पॉइंट भी यहाँ पर है। और अगर मैं इसको लुक देना भी चाहूँ तो भला क्या होगी 10 की पावर,
जी हाँ 0, बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी यहाँ है और पॉइंट भी यहाँ है। देयर इज नो करेक्टर बिटवीन, हमारे दरमियान कोई करेक्टर नहीं आया, तो करेक्टरिस्टिक यहाँ 0 बन जाएगा, यानी 10 की पावर क्या बन जाएगी 0। यहाँ देखिए ये 8, मुझे तो चाहिए पॉइंट आफ्टर 8, आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, तो ये बनेगा 8.13 इंटू 10 रेज टू पावर। अब ये हुआ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो बीच में कितने करेक्टर हैं 1 2 3 4, 4 इज करेक्टरिस्टिक, 4 इसकी पावर बनेगा। और भाई कौन सा साइन, चूंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टूवर्ड्स लेफ्ट है, इसलिए यहां पर -4 आएगा। फिर देखिए ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हम इसको लिखेंगे 1.43 इंटू 10 रेज टू पावर, ये पॉइंट, तो कितने करेक्टर आए 1 2 3 4, तो 4 इज करेक्टरिस्टिक। तो भाई कौन सा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव, बिकॉज पॉइंट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस से लेफ्ट साइड पर है। फिर देखिए 6.321 इंटू 10 रेज टू पावर, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पॉइंट, तो बीच में कितने करेक्टर आए 1, तो भाई कौन सा, माइनस के पॉजिटिव, माइनस, क्योंकि पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से लेफ्ट साइड पर है। फिर देखिए यहां तो कोई पॉइंट नहीं है, तो भाई मैंने बतलाया कि अगर कोई वैल्यू विदाउट पॉइंट नजर आए तो पॉइंट उसके एंड पर होता है, तो हम इसको लिखेंगे 8.432 इंटू 10 रेज टू पावर, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पॉइंट, तो कितने करेक्टर आए 3, कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टूवर्ड्स राइट है। उम्मीद करता हूं इतनी ज्यादा एग्जांपल्स के बाद आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम कुछ साइंटिफिक फॉर्म में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको वापस ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 2143, अब पॉइंट वापस जाएगा अपने घर, ठीक है, और इसका जो एड्रेस है वो कोड बता रहा है, ये 10 की पावर 2, ये कह रहा है कि यहां से 2 करेक्टर मूव कर जाओ, किधर, प्लस है ना, कोई साइन नहीं, तो प्लस टूवर्ड्स राइट, अगर यहां माइनस होता तो टूवर्ड्स लेफ्ट। अब मैं यहां से 2 करेक्टर टूवर्ड्स राइट मूव कर जाऊंगा, 1 2, फिर देखिए 5 6 7 2, तो यहां से कितने करेक्टर मूव करूंगा 4 टूवर्ड्स राइट, बिकॉज इट्स +4, 1 2 3 4, जी हाँ करेक्टर पूरे करने हैं आपने। -3 9 1 4 3 2, अब यहां से टूवर्ड्स लेफ्ट 3 करेक्टर, माइनस है ना, 3 करेक्टर, 1 2 3, जी हाँ ये पूरे हो गए। और ये जस्ट टू प्रोमिनेंट द 0, ये काउंटिंग में नहीं आता, ये सिर्फ इस पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए आता है। फिर देखिए 6 8 1 3 2, -4 है, टूवर्ड्स लेफ्ट, हाउ मेनी करेक्टर्स 4, 1 2 3 4, तो ये आपका, अब 5 4 6 3 2 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 है ना, तो यहां से कितने करेक्टर मूव करेंगे 5, 1 2 3 4 5, अब भाई 8 6 8 1 3, तो -2 है, तो यहां से 2 करेक्टर राइट के लेफ्ट 1 एंड 2, तो भाई ये हमने देखा कि करेक्टरिस्टिक को, यानी 10 की पावर पर जो पॉइंट की पोजीशन लिखी होती है वहां से देख के पॉइंट को कैसे वापस मूव करते हैं। ये था कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। अब जो एक्सरसाइज है क्वाइट इजी, बहुत आसान है, इस लेक्चर के बाद यकीनन आप खुद कर सकेंगे, लेकिन चलिए मैं चंद सवाल कर देता हूँ। इसमें कहते हैं जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, हमने ढेर एग्जांपल्स किए हैं, हमें यहाँ है ना पॉइंट हम लेकर आना चाहते हैं आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, तो 5.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 एंड 3, फिर देखिए 4.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये है ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर देखिए 6.0 इंटू 10, ये ना भी लिखें तो चलेगा, इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि पॉइंट ये है ना और ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो 10 रेज़ टू पावर 7, फिर देखिए 3.95
और ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या बनेगा इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, क्योंकि अब की दफ़ा जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस टूवर्ड्स लेफ्ट है। अब देखिए ये दो पार्ट हैं, ऊपर वाले को अलग कर दीजिए। 2.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 एंड 5 ओवर 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस 1 2 एंड 3 -3। अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए, तो इनटू वो जो भी डिवाइड करके आएगा इनटू 10 रेज़ टू पावर इकट्ठी कर लीजिए 5 -3 ऊपर जाके क्या बनेगा +3। तो आई गेस कि ये 1.1 आता है, चलो जो भी वैल्यू आएगी तो ये बनेगा 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 + 3 कितना बना बच्चों 8। उसके बाद है 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। अब साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है। अब कैरेक्टरिस्टिक को देख के पॉइंट वापस लगाएंगे, तो 6 है ना -4 यहाँ ना पॉइंट, तो 4 कैरेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट 1 2 3 4 ये हो गया आपकी ऑर्डिनरी फॉर्म। अब 10 कैरेक्टर टुवर्ड्स राइट जाना है 5 0 6 ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यहाँ से 10 कैरेक्टर मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पर 9 0 1 8 -6 है, तो 6 कैरेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। और अब यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट, और अब भाई 7 8 6 5 8 कैरेक्टर टुवर्ड्स राइट जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमने कन्वर्जन सीखी। खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये कन्वर्जन के बगैर आपको लॉग का बकिया हिस्सा समझ में नहीं आएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 3.2।